ज़िंदगी की किताब में बहुत सारी यादें जमा कर रहा हूँ, तो एक याद ये भी जमा कर लूँ, बिल वाली भी। देखते हैं को सुनते कानों को लिए अस्सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की ताज़ा ताज़ा खबर ये है। खबर आपको सुना दूँ, यानी खबर मैं एंड पे सुनाऊंगा, पहले सुना दी ना तो फिर आप लोग ना खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं। तो लिहाजा खबर एंड पे सुनना। सबसे पहले आप करें लाइक और सब्सक्राइब। हाँ, ये कर लो पहले। गाइस, इस महीने बिजली का बिल आ चुका है और बिल आया है मेरा तकरीबन 3061 रुपीज़, 3061 रुपीज़। और ये देखें बिल। और इस बिल में मैंने देखे हैं कुछ शुगल मिले। मैंने सोचा आपको भी बताता चलूं कि इसमें क्या क्या शुगल और क्या क्या मिला है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। अबे जल्दी बोल। शुगर चेक करें आप मोहतरम सारिफ। बिजली के बिल में ईंधन की कीमत का फ़र्क 2 माह बाद शामिल किया जाता है। आपके इस बिल में जनवरी 24 के सर्वशुदा 76 यूनिट के ईंधन की कीमत के 633 रुपये भी शामिल हैं। अब सबसे पहला तो शुगर ये, अब ये वाला मुझे नहीं समझ आ रहा। हर महीने हम FPA फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो लाजमी ऐड होती है, तो ये जनवरी के 633 रुपये अब यानी कि मार्च में किधर से आ गए, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर ये वाला शुगल मेला किसी को पता हो तो मुझे लाजमी बताए, लाजमी गाइड करे। अच्छा, अगला शुगल अब आपको बताता हूँ। जाना कहीं नहीं है आपने, रहना मेरे साथ ही है। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। नंबर नेक्स्ट, यूनिट कंज्यूम जी 84। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई है 1384 रुपये। ठीक है। अब बगैरती शुरू होती है जी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 536.27। ठीक है जी। आगे FC सरचार्ज जी 271.32। अच्छा जी। आगे वो QTR पता नहीं सहाई के क्या लिखा हुआ है यार। टैरिफ एडजस्टमेंट 372.26। अब ये मेरी समझ से बाहर है सारे। टोटल हो गए 2564 रुपये। ठीक है जी। अब आए सज्जी साइड पे। टीवी की फ़ीस टेलीविज़न के 35 रुपये, जो हम देखते ही नहीं है। PTV इन्होंने वाड़ के रख दिया है, मतलब PTV वड़ा हुआ है बिल्कुल। ठीक है जी। आगे जी, जनरल सेल टैक्स। लो जी, मुल्क भी हमारा और बिजली भी भारी और टैक्स भी हम ही दें, फिर बार बार टैक्स दें, एक दफ़ा नहीं 75 दफ़ा दें। 365 रुपये फिर वो बोले। फिर आगे जी, सेल टैक्स जी FBAP फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पे फिर एक दफ़ा सेल टैक्स 97 497। अब टोटल बिल की जो कास्ट है ये है जी 1384 रुपये। चलो यार, कोई गैरत करो, मतलब कह लें बगैरती के 200-400 रुपया ले लो, बिल भेज दो 1500 रुपया। ठीक है जी। बिल कितना आ रहा है जी, ये देखिए 3061 रुपये, यानी 3061 रुपीज़। ये इन्होंने 2 महीने पिछले का डाला है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। ठीक है जी। और यूनिट जी प्राइस इन्होंने डाली है जी 84 यूनिट की 16.48 कुछ। ठीक है जी। अब ये मैं ये सोच रहा हूँ कि 1384 टोटल बिल है भाई। आप चलो बगैरती के अगर आपने पैसे ही खाने हैं तो 1500 बिल भेज दो यार। अब 3061 रुपये बिल आया है। ठीक है। इसके अलावा एक और शुगल आपको बताता हूँ। अब ये देखें 91 यूनिट है मेरे नवंबर के। ठीक है। और इसका बिल कितना है 2634 रुपीज़। और इस महीने के जो यूनिट हैं वो हैं 84। और बिल कितना है 3061। अब आगे आप खुद सियाणे हैं, अंदाज़ा लगा लें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैंने सोचा कि ये वाला शुगल भी कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि हमारे बाद वाले जो आएंगे वो देखें, उनको पता लगेगा। खैर, हमारे बाद वाले क्या आएंगे, क्या हालात होंगे, सब कुछ तो बड़ा हुआ है। मैं पहले भी कहता होता हूँ कि हम लोग ना सियासी, समाजी, मजहबी, माशी हर लिहाज से बढ़ चुके हैं सीरियसली। एक तो पॉलिटिशियन और ये ऊपर जो पॉलिसी मेकर हैं, ये तो बड़े हुए हैं ना, इनका तो दिमाग ही नहीं है ना। ये एजुकेटेड हैं, ये बस आके ना उल्टा जो एजुकेटेड और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी या तो वो रिज़ाइन करते हैं, या वो पागल हो जाते हैं, या खुदकुशियाँ कर लेते हैं अब, या फिर मार दिए जाते हैं। तो बाकी बंदे इनको वही चाहिए होते हैं पॉलिटिशियन को, जो कहें यस सर यस सर। वो कुछ एक और बात है कि कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। अब मुझे इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ हुई, मैंने उनको तसल्लियाँ दी, मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। अब आपको एक बात बताऊँ, ओवरऑल ये बिल का मसला नहीं है, हर लिहाज से
पैसे आप पेमेंट पूरी देते हैं, चीज़ें आपको 2 नंबर मिलती हैं, बाइकआउट हमने काफरों का करना है जी, ज़रूर करें, लेकिन अब चीज़ें जो हमारे मुल्क में ना उनकी चीज़ें 1 नंबर हैं, हम जो अपने पाकिस्तान में बना रहे हैं हमारी 2 नंबर चीज़ें, और कीमत भी उनसे दुगनी चुगनी, ठीक है, बाज़ चीज़ों की। तो ये वाले मामला चल रहे हैं, मतलब वो भी तो गलत हैं ही हैं। तो ओवरऑल ना मतलब सारा सिस्टम ही तबाह है बिल्कुल। अब मैं सोच रहा था यार कितनी ज़लालत है, हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, और ये वाला टैक्स जो बिजली पे 3-3 जगह हम पैसे दे रहे हैं, टोटल जो बिल बना है वो इतना है, और उसके ऊपर ना डबल पैसे। ये तो चलें अभी यूनिट्स का में आगे गर्मियाँ आएंगी, पंखे चलेंगे, तो फिर तो 1-2 पंखे भी चलें तो अच्छा खासा बिल, और ये तो मतलब चलें जो अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग बिल दे सकते हैं, उनका तो मसला नहीं है। अब लोगों का एक और प्रॉब्लम है, ये मसला है, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग वो भी मीटर उतरवा रहे हैं, मतलब बिजली महंगी, गैस महंगी, और क्या पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, बस एक मौका दो। आगे पता नहीं इन्होंने किधर लेके जाना है, खड्डा है आगे बहुत बड़ा, खाई है क्या चीज़ है, वहाँ पे इन्होंने फेंक रहे हैं और ख़ुद इन्होंने पीछे हट जाना है, कोई लगता तो यही है एंड पे। बस हवा निकल गई। अपनी जेबें भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, कोई शर्मो हया नहीं है इन लोगों को। यार मैं ये सोचता हूँ कि फिर वही बात आती है कि मैं सोचता हूँ हम मर जाएंगे, क्या ये लोग नहीं मरेंगे, इन्होंने नहीं मरना, या ये अपना ख़जाना कब्र में साथ लेके जाएंगे, मतलब कर्ज़ पे कर्ज़े ले रहे हैं, और मतलब कर्ज़े लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं ना नज़र आ रहा, या तो हो आपका मुल्क तरक्की कर रहा हो, आगे जा रहा हो, हम तो मतलब मैं दिन ब दिन पीछे की तरफ ही जा रहे हैं। क्या हमने तरक्की की है, और क्या अब हम 2024 में क्या तरक्की करेंगे हम? आपने तो ये बिल की एक मिसाल है, हर चीज़ पे ही कोई ना कोई जगह टैक्स, गुंडा टैक्स लगा हुआ है, आए दिन किसी ना किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही होती है। पेट्रोल महंगा हुआ है, अभी सुना है यकम से और महंगा होगा पेट्रोल, तो फिर ये फ्यूल जो प्राइस एडजस्टमेंट है ये और ऊपर जाएगी, बिजली और महंगी करेंगे ये बगैरत लोग। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। और बात कुछ इस तरह की है कि जो हमारे मुल्क के हालात है ना, जो मीडियाकर है ना, मिडिल क्लास, अमीर लोग तो ठीक है मज़े में, बाहर भी सिस्टम है उनके, चले जाएंगे, गरीब लोग मांग तांग के गुजारा कर लेंगे। जो मीडियाकर है ना, मिडिल क्लास लोग, उन बेचारों के हालात ये हैं, यानी कि हमारे वो ऐसे हालात हैं कि पैसे जो है ना, ना उनके पास मुल्क में रहने के पैसे हैं, ना मुल्क से भागने के पैसे हैं बाहर जाने के लिए। और ओवरऑल कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, मतलब टैलेंटेड लोग, काम करने वाले, ज़ाहिरी बात है ये सब लोग मुल्क से भाग रहे हैं। तो एट द एंड बस वही बचेंगे, ये जो बेवकूफ़ लोग हम पे मुसल्लत हैं, और बस मज़े करेंगे यही। ना कोई बिज़नेस के हालात छोड़े हैं इन्होंने, ना लोगों के जहन के हालात छोड़े हैं, बिल्कुल लोग ना बेचारे नफसियाती मरीज़ होते जा रहे हैं। एनी हाउ एक चेंजिंग आई है, वो चेंजिंग अब आपको बता देता हूँ। चेंजिंग ये है कि ये देखें बिल जो है ना ये छोटा हो गया है, मतलब इसका पेज पहले A4 के साइज़ का था, और अब इन्होंने ना श्रिंक कर दिया इसको, और छोटा कर दिया है, मतलब गैरत खा लिया है इन्होंने, बड़ी बचत कर रहे हैं भाई। अब पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, जो इसका साइज़ उन्होंने छोटा किया ना, तो पेज बचाया इन्होंने, और बस अब आप देखें कि पाकिस्तान किस तरह हवाई जहाज़ में बैठ के तरक्की करता है। बहरहाल ये एक अच्छी बात है कि जो इतना बड़ा पेज था वो इन्होंने शॉर्ट कर दिया है, तो अब कागज़ ज़रा कम ज़ाया होगा, लेकिन जो बाकी इन्होंने हराम तोपी मचाई हुई है जो आपसे मैंने बताई है टैक्सों की और ये वाली ज़लालत, तो अल्लाह रहम करे। हाय हाय कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि मतलब इनको कोई एहसास है ही नहीं, एहसास नदामत भी नहीं है कि लोग कैसे जी रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं। खैर ये टैक्सीज़ वाले और प्रॉब्लम्स तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि हम रह ही वहाँ पे रहे हैं जहाँ पे हमने ऐसी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से डील करना है। तो वो इंडिया की एक मूवी भी है, बत्ती गुल मीटर चालू, तो यानी बिजली चलेगी और मीटर चलता रहेगा, बिजली हो या ना हो। तो वो एक मूवी थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि लाइट छोटी सी जलती थी, और मेरे माइंड में ये आ रहा है कि बंदा गुल और टैक्सेस चालू, यानी कि पाकिस्तान में बंदा ख़त्म हो जाएगा टैक्स दे 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 के, महंगाई से लड़ते लड़ते, लेकिन टैक्स और वो सारा कुछ चालू रहेगा। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना लूट मार वाले, तो इन्होंने ज़िंदा रहना है, हमने मर जाना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आपने। तो अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और इसके अलावा एक और आपको बात बताऊँ, बड़े लोगों को तो हम पॉलिटिशियंस वगैरह को और इन लोगों को तो हम कोसते रहते हैं, इनको बड़ा बुला कहते हैं। अब सीन ये हुआ है कि वो मैंने पतंगबाजी पे जो वीडियो बनाई थी, वो जो वायर लगती है बाइक के ऊपर डोर से बचने के लिए, उसका रेट था 200 रुपया। आप सुने डिमांड में आके, पता नहीं अब सोशल मीडिया पे खबर सर्कल कर रही है, मुझे नहीं पता रियल में, अगर किसी को कोई नॉलेज होता है तो बाइक वालों के पास वो होती है, तो वो जो अपनी वायर सी होती है,
तो वो मैंने सुना है पहले 200 की थी, अब इन्होंने ना जो हमारे भाई लोग हैं इन्होंने 800 रुपये की कर दिया है। अगर किसी को इस बारे में नॉलेज है तो मुझे बताए, अगर वाकई ही ऐसा हुआ है तो बहुत शेमफुल एक्ट है ये, कोई शर्म या नहीं है। तो ऊपर तो बात की बारी आती है, पहले हम सब खुद ठीक हों बहसीयत कौम, तो फिर ये बाकी लोग ठीक होंगे। गाइस बातें बहुत खुश्क हो गई थी और दिल बड़ा उदास उदास हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर छत पे आया हूँ। बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैंने सोचा आपको मौसम की भी अपडेट दूँ। कोई पता नहीं है, कभी कभी ठंड लगती है और कभी कभी गर्मी लगती है शदीद, और कभी कभी बाहर वाली फीलिंग्स आती हैं। बस 3 तरह का मौसम है। जिस तरह आजकल लोग मुनाफिक हुए हुए हैं, इस तरह ना मौसम भी लगता है मुझे मुनाफिक सा हुआ है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी दरमियाना मौसम। तो बहरहाल यह है कि रमज़ान अल्लाह का शुक्र है ठंडा ठंडा गुजरा है। 2 दिन पहले थोड़ी थोड़ी गर्मी फील हो रही थी, तो अभी आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा ज़बरदस्त। और मुझे किसी भाई ने कमेंट्स किए थे 2-3 दफ़ा, मैंने उनको कमेंट्स में भी बताया था कि आप फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं। भाई मेरा ना कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया, कॉन्फिडेंस इस तरह बिल्ट हुआ है कि मैं सोच रहा था कि मेरी वीडियो की क्वालिटी इतनी मज़ेदार नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि भाई सैमसंग A32 है, हमने इसी पे ही वायरल होना है इंशाल्लाह। तो बस आज का व्लॉग एंड करने वाला हूँ। तो ये आपसे कुछ ज़रा बिल की अपडेट शेयर करनी थी कि बिल का साइज़ जो है छोटा हो गया है। टैक्स शैक्स में कमी कोई नहीं आई, फ़िलहाल छोटे साइज़ पे बिल के गुजारा करें, तो इसमें बड़े बड़े बिल आएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, बस इसी उम्मीद पे आपने ज़िंदा रहना है, और ज़िंदा रहते रहते एक दिन हम उम्मीदों पे इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। बाकी घबराना आपने नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त भी बड़े और मुझसे बातें करने वाले, आपको पता है मैं फ्री थेरेपी करता हूँ, तो बहुत सारे लोग टेंशन में हैं। तो आपने अल्लाह पे यकीन रखना है, इंशाल्लाह वक्त और हालात ज़रूर बदलेंगे, और जिसको यहाँ पे सिला ना मिला उसको वहाँ पे सिला मिलेगा। अली असलान इज़ ऑफिशियली नो साइनिंग आउट। मिलती है न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।